TBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। खुद मेरा दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है और दागब्लात सूरीनाम से निकालेंगे, आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज बुध है, अगस्त की 7 तारीख आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और बता दें कि कुछ खबरें सोनी रेखिसर साहब लेकर आए, कुछ हम और दागब्लात सूरीनाम से ज़्यादा तौर पर निकाल कर आपके सामने रखेंगे। Cambio कोर्स $29.25 है और एरो के वास्ते $30 है। तेल का दाम ये भी बता दें, सवारी के लिए ऑनलाइन गोतु के पास है $7.64, डीजल के लिए $7.25 और एयरबीए के पास दोनों के लिए ऑनलाइन और डीजल के लिए एक ही दाम है $7.88। तो ये भी आपको पता हो गया। अक्सीफूरन द बूरन लुस्तन एल्फीफी लेदिंग नित। अब देखो, जो लोग खेतियर जो है भैया, ये लोग आक्सी कर रहा है, यानी एल्फीफी का अगवाकार लोग जो है, इन लोगों से कोई बातचीत ये लोग नहीं करना चाहते हैं। बहुत अफसोस की बात है। Beslag op 19,5 miljoen euro van Surinaamse banken blijft in stand। बोले जो बसलाक में लिया गया है, कुछ वक्त पहले करीबन 1 साल से और ज़्यादा हो रहा है, जो पैसा हॉलैंड में 19,5 मिलियन यूरो सूरीनाम का पैसा बंकन का जो है, सूरीनाम का बंक जो है, और बहुत से ऐसे किस्सा कहानी इसके बारे में शुरुआत में बताई गई थी। अब पता चला कि सूरीनाम की कुछ बंक जो है इन लोगों का पैसा है, और जिस तरह से बताई गई कि बसलाक में लिया गया है उसी तरह से अभी तक है, बसलाक में है। फैसला ये लिया गया हॉलैंड की तरफ से कि बसलाक में ये पैसा रहेगा और इस पर फैसला भी ली जाएगी। आगे चलकर देखो इसमें क्या होता है, क्योंकि इन लोगों का इरादा है ये बंक जो है सूरीनाम से बंकन जो ये गलतियाँ किए हैं, यानी कि ये हरकतें किए हैं, उन लोगों को न सजावार ठहराने के लिए। Reisboeren blijven in actie voor een commissie om registratielijst te controleren। रेसबूरन यानी कि धान खेतियर अभी तक आक्सी में है, ये लोग आक्सी में रहेगा और ये लोग कमीसी बना रहा है रेगिस्ट्रासी लिस्ट, जो लोग अपना को रजिस्टर करवाए रेगिस्ट्रासी किए, इसको कंट्रोलर करने के लिए। बहुत अहम बात है भैया, ऑर्डर करना चाहिए। बहुत सी बार लोग ऑर्डर के बारे में, अब देखो हौद सेक्टर के ऑर्डर, ये भी तो ऑर्डर करना चाहिए ना। अगर ऑर्डर होता तो शायद ये मुसीबत जो आज है ये नहीं होता। बहरहाल अब रेगिस्ट्रासी लिस्ट कंट्रोल की जाएगी, यानी कि लोग कंट्रोलर करेंगे कि कौन कौन लोग हक रखता है, यानी कि इसमें उन लोगों को जो हक है मिलने के लिए। Onderzoek naar uitgelekte informatie bij IDB-project। अब onderzoek हो रहा है IDB प्रोजेक्ट में, यानी कि जो इंफॉर्मेशन है ये बाहर निकला है, जो बातें इसके सिलसिले में बाहर निकला है, तो अब onderzoek हो रहा है IDB प्रोजेक्ट का, ये अब onderzoek हो रहा है। देखो अच्छा है कि onderzoek होता है तो पता चलेगा कि नतीजा इसमें क्या निकलेगा। हेलीकॉप्टर्स फॉर सूरीनामse politie, एफिशिएंसी ऑफ onnodige luxe। अब हेलीकॉप्टर के बात होता, आप जानते हैं कि यूस्टिसी का मिनिस्टर जो है अमोक्सी भैया हेलीकॉप्टर के बारे में बात किया है कि ये लोग का इरादा है हेलीकॉप्टर ख़रीदने के लिए। तो अब लोग ये सवाल उठाते हैं, क्या ये ज़रूरी है या सिर्फ दिखावा के लिए, लुक्स के लिए, ना सिर्फ लुक्स के लिए, मौज मस्ती के लिए सिर्फ होना चाहिए, या ये ज़रूरी है, अहमियत रखता है। तो भैया रेसबूरन के बारे में सबसे पहले अभी तक आक्सी है, और गुजरे हुए सोमवार को प्रेसिडेंट संतोखी के साथ मिलकर ये लोग बातचीत किए हैं, और प्रोटेस्ट आक्सी 1 हफ्ता हो रहा है, और ये लोग अब कोई यह वजह नहीं इन लोगों को नज़र आता है इसको बंद करने के लिए अभी तक। और रेसबूरन जो है, जो धान खेतियर है, ये लोग कहते हैं कि SRD 2000 जो है 2001 हेक्टार के लिए फिनेंशियल कॉम्पेंसासी जो ये लोगों को सरकार देने वाले हैं, तो भैया तो ये कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सी नुकसानी ये लोग उठाए हैं। जो सैसून यानी कि गुजरा है, इसमें बहुत से नुकसानी उठाए हैं। एब्सोल्यूट ऑनफॉल्डूंड बोले बहुत कम है, जवेलन SRD 3000 पर हेक्टार, 10,000 एक हेक्टार पर ये लोग ये मांग किए हैं, इतना चाहते हैं। अब देखो इसमें कौन सी फैसला ली जाएगी। आगे चलकर ये बताई जाती है कि पता चला है कि ये लोग कहते हैं कि एल्फीफी के ऊपर इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है,
जिस तरह से एलफीफी ये यानी कि कागजात तैयार किए हैं, बातें सामने लाए हैं पैसा के लिए कॉम्पिसासी ख्याल लोगों को देने के लिए, तो बोले ये ठीक नहीं है। रजिस्ट्रासी एलफीफी का जो है टोटल 30.000 हेक्टार लोग कहते हैं कि इंसाई की गई है। Het bedrag van SRD 60 miljoen dat de regering heeft goedgekeurd heeft betrekking op deze 30.000, बोले इसमें सहमत रखता है। 30.000 हेक्टार जो 7 मिलियन पैसा जो दिया है, तो ये 30 हेक्टार के सिलसिले में ये जोड़ा गया है, तो बोले ये ठीक नहीं है। रजिस्ट्रासी लेस एलफीफी नित बतराव बार बोले ये भरोसा करने वाले लेस नहीं है जो एलफीफी के तरफ से तैयार की गई, तो ये लोग इस बात से सहमत नहीं। अब देखो आगे चलकर कौन सी फैसला होता है, ये लोग अभी तक अक्सी में हैं। और आईडीबी प्रोजेक्ट का जो बातें बाहर निकला, इसके सिलसिले में छानबीन हो रहा है फ़न और हुकूक और इश्तरात के सिलसिले में। तो इंस्क्राइब इंफॉर्मेसी तो कहा जाता है कि ये बाहर निकल गया है, और सबब इसका क्या है कि यानी कि लापरवाही मेरदर खादकदन यानी कि और लोग था इस वर्क door of meerdere gegadigden het ministerie van Openbare Werken bevestigt dit in een persbericht। बोले मिनिस्ट्री ओपनबार वर्क ये बात बता रहा है कि ऐसा ही है, यानी कि इंफॉर्मेशन जो बाहर निकल सितात persbericht Openbare Werken कहा जाता है। और organisatie inschrijven is wel duidelijk dat men vertrouwelijk moet omgaan met इंफॉर्मेशन। बोले पता है कि इंफॉर्मेशन जो दी जाती है जिसमें ये इंस्क्राइब में हिस्सा लोग लेते हैं, तो भैया ये भरोसादार होना चाहिए, इस पर भरोसा लोगों को रखना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन ये लोग बाहर ले जाए। तो देखो अब छानबीन हो रहा है, कौन सी नतीजा निकलता है। Her inrichting toeristische transitzone in Achoni ministerie TCT zet volgende stap। बोले फिर ये लोग कोशिश कर रहा है इसको ठीक करने के लिए। टूरिज्म के वास्ते इंफॉर्मेशन सेंटर जो है और इलाका सूरीनाम टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर करने के लिए एक सेंटर है, और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर ये लोग चाहते हैं इसको और बेहतरीन बनाने के लिए, और लोगों जो यानी कि टूरिस्टन होता है इन लोगों को अच्छी तरह से यानी कि हमारे देश के सिलसिले में बातें सामने रखने के लिए और इन लोगों को बताने के लिए। तो भैया बहुत अच्छी बात है। बसलाख ऑफ 9,5 मिलियन यूरो मैंने बताया आपसे कि खरेक्सहॉफ जो है Den Haag में भैया strafrechtelijk voor बसलाख अप्रैल 2018, अब देखो कितना साल हो गया। स्केप हॉल में ये पैसा मरामत हुई थी 19,000 मिलियन यूरो, 19.500 कंtant पैसा भैया niet opgeheven। बोले ये अभी तक वैसा ही है जिस तरह से फैसला लिया गया था। rechtspraak Haagse Hof heeft dinsdag 6 augustus beslist nadat de zaak door de Hoge Raad naar de Hof verwezen। होge रात से हॉफ के पास भेजाया गया, तो हॉफ यहाँ पर फैसला लिया है कि वैसा ही रहेगा बसलाख में। और बसलाख में सेंट्रल बैंक सूरीनाम से Handelsbanken ये लोग यानी कि एक शिकायत दर्ज किए हैं। Drie Surinaamse banken beklaagd tegen de inbeslagname eerder, rechtbank Noord-Holland en het gezag Amsterdam dit beklag gehonoreerd। तो बोले भैया और इससे पहले जब ये लोग यानी कि ये बसलाख के बारे में अपना आवाज़ उठाए थे यानी कि कानूनी दांव पेच के ज़रिए, तो भैया ये लोग फैसला लिया था कि इन लोगों को मिलेगा, लेकिन बाद में ओपनबार मिनिस्ट्री बाद में ये फैसला रद्द बदल किया है। होख रात जो है ये फैसला लिया है कि ये पैसा वैसा ही बसलाख में रहे। Hoge Raad de zaak naar gerechtshof Den Haag om nogmaals over de zaak te beslissen। अब Den Haag में भेजाया गया है फिर इस पर छानबीन करने के लिए और इसमें फ़ैसला लेने के लिए। अब देखो कौन सी फ़ैसला लिया जाता है। और ये लोग कहते हैं कि witwassen verdenking, बोले ये मुमकिन है कि ये लोग witwassen ये समस्या की कारोबार किए हैं, और सबब इसका यही है कि ये पैसा अभी तक बसलाख में रखा जाता है। Gerechtshof acht het in stand blijven, geldt ook niet strijd met de proportionaliteit of subsidiariteit। De conclusie is daarom het beslag ongegrond wordt verklaard। beslag यानी कि जिस तरह से है वैसा ही रहेगा।
तो भैया देखो, बहुत अफसोस भरी बात है, अब इतना पैसा सूरीनाम के अंदर आता तो कहाँ कहाँ कौन कौन से बहुत सी जगह लोग लगा जाते हैं। अक्सी जो कर रहा है तो भैया जो एल-फीफी के लोगों से बात नहीं करना चाहते हैं। तो भैया संतोखी कोaliसी टॉप बसपरे बसराइट जो फैसला लिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल हॉफ के ज़रिए, तो लोग बुलाकर यहाँ पर कैबिनेट जो है प्रेसिडेंट का यहाँ पर ब्रंसवेक असेंबली फोर्सेतर, फिर फोर्सेतर देव फीस फोर्सेतर देव शारमान पेयर लेदर पौसुमा सॉफ्ट और क्या कहते कॉन्स्टिट्यूशनल हॉफ जो फैसला लिया अगस्त की 2 तारीख को, इसमें ये लोग छानबीन कर रहा है, बातचीत कर रहे हैं। फरखादरिंग बसलोत रखेरिंग पार्लियामेंट इन खुद ओफरक हेदबतरफन द वेस्ट आर्टिकल जो वैसकन बोले ये वेस्ट आर्टिकल जो है ये लोग चाहते इसको फिर से बदलने के लिए। आप देखो कब बदला जाएगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो दिन तारीख मुकर्रर किया गया है चुनावत के लिए उसी दिन तारीख रहेगा, तो ये बेहतर बात है। तो भैया और बहुत सी खबरें हैं और क्या क्या हम आपका सामने रखें, लेकिन तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता हम भी तो आपके सामने रख दिए। देखिए सर सोनी साहब के साथ मिलकर जो आपके लिए अहमियत है ले लेना, नहीं तो हम दोनों के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही, आप भी इंतज़ार करेंगे, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।